Amen. So 18 तारीख को 18 जनवरी को हम करेंगे यीशु सत्संग. So on the 18th, we will have Yeshu Satsang. केवल भजन गाएंगे उस दिन. We will only sing bhajans that day. Amen. Hallelujah. जो भजन में मजा है वो किसी और चीज में नहीं. The joy in singing bhajans is Amen. uncomparable. So 18 तारीख को हम लोग यीशु सत्संग करेंगे. On the 18th, we'll have Yeshu Satsang. Amen. और बहुत ही ब्लेस्ड होगा वो. And it'll be अभी आप very बैठ जाओ. blessed. You can be seated. 3 more points. Only. Only 3 points. Huh? Oh, I did 3? Okay. Oh, yes. Okay, okay. Good. Amen. All right. Okay. So, ये साल होगा, it will be a year to be established in the abundant grace and the righteousness of God. परमेश्वर के महान अनुग्रह, उसके बहुतायत के अनुग्रह और धार्मिकता में स्थापित होने का ये साल होगा. See, बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने अनुग्रह के बारे में सुना है, मगर वो नहीं समझते कि अनुग्रह में जब आप स्थापित हो जाते हैं उसकी सामर्थ्य क्या है. Many believers have heard about the grace of God, but they do not know or do not understand what happens when you are established in the abundant जब grace of God. विश्वासी लोग नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो किसी फलाने फलाने व्यक्ति की तरह कपड़े पहन लेंगे या वो वैसा बात करना शुरू करेंगे, मगर आप अनुग्रह को कॉपी नहीं कर सकते. अनुग्रह को केवल रिसीव कर सकते हो नम्रता के साथ. मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते. What believers do is they will dress like somebody else, they will talk like somebody else, they will pretend to do like things like somebody else, but you cannot copy the grace, you cannot manufacture it, you cannot fake the grace. जब अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत का अनुग्रह प्रकट होने लग जाएगा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे ऊपर परमेश्वर का बहुतायत से अनुग्रह है. पूरी दुनिया देखने लग जाएगी उसे. When abundant grace will start to work in your life, you will have to tell no one, the whole world will see it. Amen. है कोई यहाँ पे जो कह रहा है प्रभु, Is there anyone here who says, मैं वो Lord, बर्तन हूँ जिसमें अपना बहुतायत का अनुग्रह उंडेल दे I परमेश्वर. am that vessel in which you can pour out that abundant grace, Lord. अनुग्रह की एक खासियत ये है कि वो आपको भीड़ में से अलग कर देता है. A good thing about a speciality of grace is that it makes you peculiar from a crowd, among a crowd. It separates you from the crowd. ओके. रोमन्स 5:17, रोमियो 5:17. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया. कितने मनुष्य ने अपराध किए थे? कौन था वो एक? आदम. How many people had done the offense? One man. तो Adam. अपराध किसने किया? Who was भुगत the one कौन that रहा did है? offense? हाँ, Who's suffering because of the transgression of Adam? अपराध किसने किया? Who was the one that committed the offense? पापी कौन बन गया? Who became sinners? ये तो सही बात नहीं है This is not fair. कि अपराध करे आदम That Adam would sin और पापी बने हम, and all of us would become sinners. है ना? Isn't it? तो ऐसे ये भी सही नहीं है Similarly, even this is not fair. कि धार्मिकता के काम करे यीशु That Jesus would fulfill all righteousness और धर्मी बने हम. and we would become righteous. जैसे आदम ने पाप किया As Adam sinned और हम पापी बन गए, and we became sinners, वैसे यीशु पाप बन गया और हम धर्मी, उसने हमें धार्मिकता बना दिया. similarly Jesus became sin and he made us the righteousness of God. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जो लोग, यानी सब नहीं पाते, मगर जो लोग इसका सीक्रेट जान जाते हैं, इसका जो कुंजी है उसको जान लेते हैं कि कैसे अनुग्रह की बहुतायत को पालें और उस धार्मिकता के वरदान को पालें, तो वे क्या करेंगे? अब यहां पे हिंदी बाइबल ने यहां पे लिखा अनंत जीवन में राज्य करेंगे, मगर ऐसा बाइबल नहीं कहती. इंग्लिश बाइबल कहती दे विल रेन इन लाइफ, इन लाइफ, इन लाइफ, इन लाइफ. यू विल रेन इन लाइफ.
आप प्रभुता करोगे। यहाँ पर अनंत जीवन में नहीं, लेकिन इस जीवन की बात हो रही है कि जीवन में राज्य करेंगे। क्या करेंगे आप? बोलिए प्रभुता करेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:10 लगाइए। रोमन्स 5 सॉरी रेवलेशन 5:10। हालेलुया। अब कहां राज्य करेंगे ये बाइबल हमें बता दिया प्रकाशित वाक्य में। कहां राज्य, अपने पड़ोसी को बोलो कहां राज्य करोगे। The Bible is telling us where you will reign. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया। राज्य नहीं है, राजा है। राजा और याजक बनाया। और वे कहां पर? स्वर्ग पर। कहां राज्य करते हैं? अभी आप कहां पे हो? पृथ्वी पर हो तो राज्य करना शुरू करो। And have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. When you are on the earth right now, start reigning. मगर कैसे करेंगे? But how will we reign? रोमियो 5:17 में लिखा है, जब अनुग्रह की बहुतायत When the abundance of और grace, धार्मिकता का वरदान पालोगे। and you receive the gift of righteousness and the abundance of grace. कितने लोग अनुग्रह की बहुतायत चाहते हैं? मुझे अपना हाथ How दिखाओ। many people want the abundance of grace? बहुत आसान है। It's very easy. अनुग्रह की बहुतायत नम्र लोगों के ऊपर होती है। The abundance of grace is given to humble people. The Bible says, but to the humble he gives more grace. जो नम्र है उसको वो और ज्यादा अनुग्रह देता है। More. और ज्यादा। Take more. और ले लो। Take more. और ले लो। Take more. और ले लो। And as you are marked by his grace, जब उसका अनुग्रह की छाप आप पर है, you are marked by greatness. तो आप महानता की छाप पाए होंगे। Abundance of grace is called favor. अनुग्रह की बहुतायत को तरफदारी कहा जाता है। That's what God will do. परमेश्वर ये करेगा। इस साल आप ऐसा फेवर देखने वाले हो परमेश्वर का जो अभी तक आपने नहीं देखा है। This year you're going to see the favor of God like you have never seen before. Amen. But he gives more grace. Say more grace. और वो और ज्यादा अनुग्रह, बोलो और ज्यादा अनुग्रह। God resists the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर घमंडी अभिमानी का विरोध करता है, पर नम्र पर और ज्यादा अनुग्रह करता है। Okay, fifth point. It is very close to my heart what the Lord told me. मेरे दिल के बहुत करीब है जो प्रभु ने मुझसे कहा है। Okay, क्योंकि आज कलीसिया में बहुत टूटे हुए परिवार हैं। Because there are many broken families in the church. The Lord told me, He said, "This shall be the year of healed marriages and restored families." प्रभु ने कहा ये चंगी हुई शादियों का और वापस जोड़े हुए परिवारों का साल होगा। चंगी हुई शादियां तो समझ में नहीं आया, मतलब प्रभु जोड़ देगा उन शादियों को जो टूटने की कगार पे हैं। The marriages that are on the verge of breaking. कई तो ऐसी हैं कि टूटेंगी नहीं, मगर कुछ है ही नहीं बचा टूटने के लिए। And some marriages which are not broken, but there is nothing in those marriages, in those relationships. बाहर किसी को कुछ पता नहीं, मगर कमरे के अंदर कुछ है ही नहीं। Nobody knows anything on the outside, but inside the room there's nothing in the relationship. No, नहीं, I'm telling you. मैं आपको बता रहा हूँ। The Lord is going to make marriages in His house beautiful. परमेश्वर वो शादियों को जो उसके घर में है उनको खूबसूरत बना देगा। Satan has attacked many marriages, robbing the couples of intimacy, of love, of warmth. शैतान ने कई शादियों पर हमला किया है, उन रिश्तों में से, उन शादियों में से घनिष्ठता, प्रेम और वो गर्माहट, वो नरम जो रिश्ता था उसको चुरा लिया है। The Lord is bringing great healing to families. परमेश्वर महान चंगाई ला रहा है परिवारों में। आपके your kids will be able to say, my dad loves my mom and my mom loves my dad. आपके बच्चे ये कह पाएंगे, मेरे पापा मेरी मम्मी से प्यार करते हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा से प्यार करती है। Amen. जो आवाजें आए आपके घर से, वो सेलिब्रेशन की आवाज हो। The sounds that will proceed from your house will be sounds of celebration. Amen. I know Lord is going to do that. मैं जानता हूँ प्रभु ये करेगा। Families have परिवार to be healed. परिवारों का चंगा होना जरूरी है। Marriages शादियों का have to be healed. चंगा होना जरूरी है। The Lord is going to bring that love back in a husband's heart for the wife, in the wife's heart for the husband. परमेश्वर वो प्रेम वापस ले आएगा पति के दिल में पत्नी के लिए और पत्नी के दिल में पति के लिए। You know, Satan hates families. आप जानते हैं शैतान नफरत करता है परिवारों से।
He hates families. वो नफरत करता है परिवारों से, But God loves families. लेकिन परमेश्वर परिवारों से प्यार करता है. If you are here, you don't have to lift up your hands. अगर आप यहाँ हैं, आपको हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं. बाइबल बताती है हन्ना ने अपने मुंह से हल्के से प्रार्थना करी और यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली. Hannah whispered her prayer and the Lord heard her prayer. If your family needs healing, अगर आपके परिवार को चंगाई की आवश्यकता है, I'm not talking about a physical healing from a sickness. मैं किसी बीमारी से शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहा. I'm talking about if there is no love between the couple. मैं कह रहा हूँ अगर एक कपल के बीच में कोई प्रेम नहीं रहा, If you are that wife and you long अगर आपको for पत्नी the है love of your husband, और अपने पति के you're a प्रेम को husband, you चाहते long for the love of your हैं, wife. आप पति हैं अपनी Come on, पत्नी के just प्रेम say that prayer to the Lord. तो ये प्रार्थना पिता से कहें, Lord, heal my प्रभु, marriage. मेरी शादी को आप चंगा करें, Heal my marriage, Lord. मेरी शादी को आप बहाल करें, उसको चंगा Come करें. on. वो आपके दिल के अंदर उठने बैठने के हर एक विचार को भी जानता है. He knows every thought that rises within your heart. 2026. 2026 You will have the best family time. आपका सबसे अच्छा पारिवारिक समय रहेगा. Amen. आमेन. Take your family on a vacation. अपने परिवार को वेकेशन पर ले जाओ. जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपके हॉस्पिटल बिल आपके वेकेशन बिल्स में बदल जाए, घूमने के बिल में बदल जाए. As I always say, your hospital bills would transform into your vacation bills. कई लोग इस बात को नहीं समझते. Many people don't understand this. Do you know when you love your family, it's as spiritual as when you go inside and pray. आप जानते हैं जब आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो ये उतना ही आत्मिक है जब आप अपने कमरे में जाके प्रार्थना करते हैं. God is bringing healing to families. परमेश्वर परिवारों को चंगा कर रहा है, उनमें चंगाई ला रहा है. Amen. You will have a blessed family life on this earth. इस पृथ्वी पर आपका पारिवारिक जीवन धन्य होगा, आशीषित होगा. If you believe it, shout aloud, अगर amen. मानते हैं तो जोर से आमीन कहें.